हेलो बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम लोग जानेंगे दोस्तों कि जेई नीट जेई क्या होता है, नीट क्या होता है, इसमें से टफ कौन होता है, आसान कौन होता है, किसमें ज्यादा सैलरी मिलता है, किसमें कम सैलरी मिलता है, जेई करने से क्या बनते हैं, नीट करने से क्या बनते हैं, जेई का एग्जाम कैसे निकाला जाता है, नीट का एग्जाम कैसे निकाला जाता है, जेई का एग्जाम कौन से बच्चे देते हैं, नीट का एग्जाम कौन से बच्चे देते हैं। इन सब चीजों को आज हम लोग समझने वाले हैं, एकदम आराम से और डीपली समझाने वाले हैं मेरे दोस्त। अगर जो बच्चा चाहते हैं कि जेई करूं या नीट करूं तो उसको क्या क्या करना पड़ता है। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या बोलते हैं, जेई की। तो भैया आप सबसे पहले आप एक काम करो, सबसे पहले जेई की अगर बात करोगे तो फर्स्ट पॉइंट आपको क्या करना होगा। पीसीएम से 11th तथा 12th पास करना होगा। समझ रहे हो क्या करना होगा? पास करना होगा। इसमें क्या करना होगा आपको? पीसीबी से 11th तथा 12th पास करना होगा। समझ रहे हैं बात को? आप पीसीएम मींस क्या भैया? तो पीसीएम का मतलब आपको यहां बता रहे हैं। पी से होता है फिजिक्स, सी से होता है केमिस्ट्री, और एम से होता है मैथ। तो यहां भी पीसी है, तो पी से फिजिक्स, सी से केमिस्ट्री और बी से बायोलॉजी। ठीक है, ये चीज होना चाहिए। यानी आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होना चाहिए जेई करने के लिए, और नीट करने के लिए आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी लेना होगा। वो 11th 12th उसी से होना चाहिए। दूसरा का बात ध्यान रखना, इसमें योग्यता जो होता है, योग्यता योग्यता यानी एलिजिबिलिटी। अरे यार जीवे नहीं उलट रहा। योग्यता इसमें जो होता है ना भाई, इसमें आपको 12th पास होना चाहिए। 12th पास होना चाहिए, और 12th पास वो भी कैसे? फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से। अरे इसमें भी आपको 12th पास ही होना चाहिए। 12th पास ही होना चाहिए। किससे? फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से, सॉरी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से। तीसरी बात तीसरी बात इसमें भी तीसरी बात, इसका एग्जाम इसका दो एग्जाम होता है। अगर एग्जाम की बात करूं तो इसमें दो एग्जाम होता है। एक होता है मेंस और एक होता है एडवांस। एक मेंस होता है, एक एडवांस। इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है, सिर्फ एक एग्जाम ही होता है। ठीक है, और साल में एग्जाम एक बार होता है। साल में साल में जो ये होता है भाई, साल में एग्जाम एक बार होता है। तो सर आप क्या बता रहे हैं भाई? जो होता है वही बता रहे हैं, एक बार होता है। और इसमें आप ध्यान दीजिए, मेंस जो होता है ना, साल में दो बार होता है। साल में कितना? दो बार होता है। क्या लिख दूं यहाँ पे? पहले ऐसे ऐसे साल में दो बार एग्जाम होता है। किसका? मेंस का। एडवांस आपका कब होता है? जब आप मेंस पास करोगे। मेंस पास करने के बाद आप एडवांस का एग्जाम दे सकते हैं। बोल सर साल में दो बार मेंस का एग्जाम होता है, तो क्या वो जैसे फर्स्ट बार में जो बैठा दूसरे बार में बैठ सकता है? बिल्कुल बैठ सकता है। दोनों में वो दोनों बार दे सकता है मेरे भाई।
उसके बाद चौथी बात की बात करूं, यहां पे चौथा लिखते हैं। अगर भाई, अगर एग्जाम टाइप की बात करूं, एग्जाम टाइप की बात करूं, तो एग्जाम टाइप जो होता है ऑफलाइन होता है, ऑफलाइन होता है। ये भी कैसा होता है, ये भी एग्जाम टाइप ऑफलाइन होता है, समझ रहे, ऑफलाइन होता है। अब यहां पे थोड़ा सा इसका इधर लिखते हैं, इधर ऑफलाइन होता है। पांचवी बात, पांचवी बात कि सर इससे क्या हम लोग बन सकते हैं, इससे आप इंजीनियर बन सकते हैं, इंजीनियर बनते हैं, बनते हैं। और इससे आप डॉक्टर बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं। इससे क्या बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, इससे इंजीनियर बनते हैं। अगर कोर्स की बात करूं, ठीक है, अगर सर इंजीनियर बनने में कितना साल लगेगा, तो भैया इसका कोर्स जो होता है, इसका कंप्लीट ये कब होता है, तो सर ये 4 साल में कंप्लीट होता है। कितना, 4 साल में, हाँ, 4 साल में कंप्लीट होता है। इसको कंप्लीट होने में, इसको कंप्लीट होने में, इसको कंप्लीट होने में 4.5 साल से 5 साल लग सकता है, 4.5 साल से 5.5 साल लगता है इसको कंप्लीट होने में। अगर बात करूं कि सर सीट किसमें ज्यादा होता है, तो भाई सीट की अगर बात करी जाए, सीट की बात करी जाए तो इसमें अधिक होता है। किसमें, जेई में सीट अधिक होता है। इसमें अगर सीट की बात करी जाए तो सर इसमें सीट जो होता है कम होता है, सीट कम होता है। सर ज्यादा टफ कौन होता है, सर ज्यादा टफ कौन होता है, तो भैया जेई एडवांस जो होता है, और आपका नीट जो होता है, नीट एडवांस से कम होता है, एडवांस से कम टफ होता है, कम टफ। इसका मतलब जेई एडवांस अधिक टफ होता है, अधिक टफ होता है, समझ रहे हैं भाई। इससे डॉक्टर बनते हैं। जेई एडवांस बहुत हार्ड होता है, इसकी अपेक्षा भैया जेई मैथ्स और नीट लगभग समान होता है, पर एडवांस बहुत टफ होता है। एडवांस जो है ना भैया, जेई जेई एडवांस जो है ना, यूपीएससी के बाद यही होता है। इसमें बहुत ज्यादा आपके पास नॉलेज होना चाहिए जेई एडवांस निकालने के लिए, क्योंकि यहाँ पे सिलेबस काम नहीं करता, याद रखना, सिलेबस काम नहीं करता। अगर आप बात करो सर इसमें इनकम क्या होता है, इसमें सैलरी क्या होता है, तो सैलरी की अगर बात करें तो इसमें डॉक्टर में भी कम सैलरी नहीं होती है, इंजीनियर में भी कम सैलरी नहीं होती है, दोनों में गदगद पैसा होता है मेरे भाई, बहुत ज्यादा पैसा होता है, समझ रहे। तो ये चीज होता है। अगर आप देख रहे हो कि जेई एडवांस हल्का होता है, नहीं, जेई एडवांस बहुत ही टफ होता है नीट की अपेक्षा। इस तरह से हम लोग भैया जेई और नीट को समझ सकते हैं, समझ रहे हैं। जो भी बच्चा, अब जिसको जो चीज करना है आप करिए, आराम से कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप नीट करना चाहेंगे, पैसा नीट डॉक्टर में भी कम है यार। अगर आप एम्स का डॉक्टर बन जाते हो, एम्स में अगर आपको मिल जाता है, एम्स में सीट पाने के लिए थोड़ा सा मेहनत करना होता है, बहुत ज्यादा मेहनत करना होता है। लेकिन अगर आप ऐसे भी, चलो एम्स वाला नहीं, ऐसे भी डॉक्टर बनते हो, बहुत ज्यादा पैसा है। इंजीनियर से हमको पता है डॉक्टर में क्या होता है, डॉक्टर में हम लोग मरीजों को ठीक करते हैं। इंजीनियरिंग में हम लोग क्या करते हैं भाई, इंजीनियरिंग में बहुत सारे मॉडल्स बनाते हैं। जैसे आप चंद्रयान 3 लॉन्च किए थे, चंद्रयान 3 जो था, चंद्रयान 3 लॉन्च किया था, उसमें चंद्रयान 3 का मॉडल किसने बनाया था, इंजीनियर ने बनाया था। तो इंजीनियर का भी बहुत ज्यादा वैल्यू है, ऐसी बात नहीं है। जेई इंजीनियर जो एडवांस कर लेता है भाई, उसका तो पूछो ही मत, इसरो वगैरह में उसको जॉब मिल जाता है, अच्छा खासा इनकम होता है, अच्छा खासा सैलरी मिलता है, उसके लिए टेंशन नहीं है।
किसी को कोई डाउट नहीं कि जेईई क्या होता है, नीट क्या होता है, जेईई में क्या कितना क्वालिफिकेशन लगता है, नीट में कितना क्वालिफिकेशन लगता है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हो गया।